नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक रूम में बैठ कर के काम कर रही होती है। उसके बाद हमें इसका नेम बताया जाता है। इसका नेम रहता है सूरी और ये कॉलेजियम की टेक्स्ट एग्जामिनर है। जैसे ही हमें सूरी के बारे में बताया जाता है उसकी थोड़ी देर बाद ही हमें सूरी को दिखाया जाता है जो चॉकलेट खाते हुए कहती है कि किम यून ये एक नया प्लेयर है एंड इसने 12 डेज पहले ही फर्स्ट फ्लोर के अंदर एंटर किया है एंड इसने एंटर करने के पहले जो ट्यूटोरियल था उसके अंदर एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड सेट किया था। ये बोलने के बाद वो लड़की हमारी यून को प्लेयर किट के अंदर देखने लगती है एंड देन कहती है कि मेरे ख्याल से इसका जो पोटेंशियल है वो एस रैंक का तो हो गई होगा। सही में बहुत लंबे समय बाद कोई ऐसा न्यूबी आया है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये बोलने के बाद जो सूरी रहती है वो हमारे यून को कैमरे में देखने लगती है। वो उसे देख कर कहती है कि वाह सही में ये कितना ज़्यादा सरप्राइजिंग है। ये जो बंदा है वो इस टेस्ट के दौरान भी अकेले आया है। ये चाहता तो एक टीम लेकर आ सकता था बट ये यहाँ बस अकेले आया है। वो ये सब सोच ही रही होती है कि उसी बीच उसे यून का आवाज़ सुनाई देता है जिसमें यून बोल रहा होता है कि क्या ये जो जगह है वो मेरे अटैक्स को झेल भी पाएगा। ये सब सुनने के बाद जो सूरी रहती है वो बहुत ज़्यादा हंसने लगती हैं एंड कहती है कि वेल शायद तक इस बंदे को ये नहीं पता कि ये जो जगह है उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता एंड ये जो जगह है वो रैंकर्स की फ़ाइट को भी हैंडल कर सकती है। ये बोलने के बाद जो सूरी रहती है वो हमारी यून को देखने लगते हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें हमारी यून को दिखाया जाता है जो भी इन सारी जगह को देख रहा होता है। वो इस जगह को देखने के बाद कहता है कि ये जो प्लेस है उसका नाम है कोलोसियम और ये फर्स्ट फ्लोर का ट्रेनिंग साइट है जहाँ पर जितने भी सारे वॉरियर्स रहते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ रहती है उसका टेस्ट लिया जाता है। ये बोलने के बाद जो यून रहता है वो रैंकिंग की तरफ देखने लगता है तो हमें रैंकिंग में दिखाया जाता है जो सन वुकोंग है वो फर्स्ट रैंक पे है एंड जो हरकुलिस एंड ओडिन है वो सेकंड रैंक पे है। थर्ड रैंक पे है असुरा। इन सब की रैंकिंग को देखने के बाद जो यून रहता है वो कहता है कि मेरे को इस रैंकिंग के बारे में पहले से पता था। मैंने ये सोचा ही था कि जो सन वुकोंग है वो पहले ही रैंक में रहेगा एंड अगर मैं सन वुकोंग की रैंक की तुलना मेरे प्रीवियस लाइफ के रैंक से करूँ तब भी से जो वुकोंग की रैंक है वो मेरे से बहुत ज़्यादा हाई थी। उसने इस टेस्ट में हाईएस्ट 19 राउंड अचीव किया है और मैंने इस टेस्ट में अभी तक हाईएस्ट 12 रैंक अचीव किया है। सही में इसका जो बीच का गैप है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ये बोलने के बाद जो यून रहता है वो फिर से रैंकिंग को देखने लगता है एंड रैंकिंग को देखने के बाद वो कहता है कि ज़रा देखो यहाँ पास एक नेम है जिसको मैं अभी भी जानता हूँ। जैसे ही यून ये बोलता है हमें एरगॉन को दिखाया जाता है जिसका जो रैंक रहता है वो 12 रहता है और उसने अभी तक 16 राउंड क्लियर कर रहते हैं। जिसे देखने के बाद जो यून रहता है वो कहता है कि वाह ये सही में बहुत ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है एंड अगर मैं इसके रैंक की तुलना मेरे प्रीवियस लाइफ के रैंक से करूँ तो प्रॉबेबली इसका जो रैंक था वो मेरे से बहुत ज़्यादा हाई था। ये बोलने के बाद जो यून है तो वो अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है एंड देन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मेरे को नहीं पता जो एरगन है वो भी कौन से फ्लोर पर चला गया होगा। एटलीस्ट वो 11 या 12 फ्लोर तक तो चला ही गया होगा पर मुझे अभी इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जल्दी उस तक पहुँच जाऊँगा और मैं उसे बीट भी कर दूँगा। ये बोलने के बाद जो यून है तो अपना स्वॉर्ड को स्लाइस करता है एंड उसी के साथ उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो टेस्ट है वो अभी स्टार्ट होने वाला है एंड देन उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपका जो ओपोनेंट है वो सामने अपीयर हो चुका है। प्लीज़ आप अपने ओपोनेंट को हराइए एंड ये जो टेस्ट है उसको ख़त्म कीजिए। जैसे ही ये नोटिफिकेशन ख़त्म होता है हमें यून बताता है कि ये एक ऐसा टेस्ट है जिसे आज तक किसी ने एंड नहीं किया है क्योंकि जो इसका हाईएस्ट लेवल है वो 20 है बट जो वुकोंग है उसने भी अभी तक इसका सिर्फ 19 लेवल तक अचीव किया है। ये बोलने के बाद जो यून रहता है वो अपना सिनरी साइक एक्टिवेट कर लेता है एंड हमें बताता है कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से ये जो टेस्ट है उसके अंदर कितने भी राउंड तक जा सकते हैं बट इसमें बस एक कंडीशन है। अगर आपको नेक्स्ट राउंड में जाना है तो आपको सबसे पहले मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा उसी के बाद ही आप नेक्स्ट राउंड में जा पाओगे। यून जैसे ही इस बात को बोलता है हमें उसके सामने एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो यून को देखकर हंस रहा होता है एंड देन फिर जो वो मॉन्स्टर रहता है वो अपना स्वॉर्ड को इधर उधर घुमाता है जिससे जो आसपास का पत्थर है वो टूट जाता है। फिर वो हमारे यून को देखकर चिल्लाने लगता है जिसे देखने के बाद जो यून रहता है वो अपना स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है एंड अपनी एक स्किल को यूज़ करने लगता है जिसका नाम है एरकिन स्वॉर्ड। वो उसको यूज़ करके जो मॉन्स्टर रहता है उसको एक ही स्लाइस में पूरी तरीके से फाड़ देता है। लिटरली वो जो मॉन्स्टर रहता है वो हमारे यून के एक ही स्लाइस में पूरी तरीके से मर जाता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर मरता है हमारे यून के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो आपका हेवन स्लिंग स्टार स्किल है उसका कंप्लीटेशन रेट 0.008% से बढ़ा है। ये नोटिफिकेशन जैसे ही ख़त्म होता है हमारे यून के पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने इस टेस्ट के फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर लिया है। इसे देखने के बाद जो यून रहता है वो कहता है कि ओह मैंने आखिर में फ़र्स्ट फ्लोर को तो क्लियर कर लिया पर ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है। मेरे को इसके सारे फ्लोर को क्लियर करना है इसीलिए मैं यहाँ पास नहीं रुक सकता। मेरे को जल्दी जल्दी सारे फ्लोर को क्लियर करना पड़ेगा। यून जैसे ही ऐसा बोलता है उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें हमारे यून से पूछा जाता है कि क्या आप नेक्स्ट फ्लोर को चैलेंज करना चाहते हो। इसे देखने के बाद जो यून रहता है वो स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ मैं नेक्स्ट फ्लोर को चैलेंज करना चाहता हूँ। उसके ऐसे बोलते ही उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो सेकंड ट्रायल है वो स्टार्ट होने वाला है। उसी के बाद ये जो सीन है वहीं बस कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सूर्य को देखते हैं जो जोर से चिल्ला कर कहती कि हाउ आखिर में कैसे हुआ, ये बंदा ये सब चीज़ें कैसे कर पा रहा है। ये बोलने के बाद जो सूर्य रहती है वो हमारी यून का फाइट देखने लगती है जहाँ पर जो यून रहता है वो अपने एक ही स्लाइस से
सारे मॉन्स्टर को काट रहा होता है। जिसे देखने के बाद जो सूरी रहती है वो कहती है कि ये सही में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। मेरे ख्याल से ये जो बंदा है वो एक हिस्टोरिक मोमेंट क्रिएट करने वाला है, क्योंकि इसका जो स्पीड है फाइटिंग का वो ग्रेट से सन वुकोंग से भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। उसके ऐसा बोलने के साथ ही हमें हमारी युआन को दिखाया जाता है, जो अपना सिंगली साई का यूज़ कर रहा होता है, सारे मॉन्स्टर की तरफ अटैक कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो युआन है वो सारे मॉन्स्टर को एक ही बार में मार रहा होता है। उसके बाद हमें उसी बीच में सूर्य का आवाज़ सुनाई देता है, जो कह रही होती है कि सही में ये जो बंदा है वो बिना ब्रेक लिए फ़ाइट कर रहा है एंड ये बहुत ज़्यादा स्पीड से फाइट कर रहा है। जो सूर्य की आवाज़ है वो हमें बार बार सुनाई दे ही रही होती है, और जो हमारा युआन है वो उसी बीच बहुत सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है। एंड उसके बाद हमें कुछ नोटिफिकेशन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो युआन है उसने 9th फ्लोर को क्लियर कर दिया है। अब जो युआन है उसने 10th फ्लोर को क्लियर कर दिया है। जैसे ही ये नोटिफिकेशन खत्म होते हैं हमें फिर से सूर्य का आवाज़ सुनाई देता है, जो कहती है कि ये बंदा आखिर में करना क्या चाहता है। ये बंदा किसी प्रॉपर स्किल को यूज़ भी नहीं कर रहा, इसके बावजूद ये जो बंदा है वो सारे मॉन्स्टर को एक ही बार में मार दे रहा है। उसके ऐसा बोलने के बाद ही हमें फिर से हमारी युआन को दिखाया जाता है, जो एक मॉन्स्टर को मार देता है। उसके बाद उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने 11 राउंड को क्लियर कर दिया है। एंड देन उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने अब 12 फ्लोर को क्लियर कर दिया है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद सूरी फिर से कहते हैं कि ये जो बंदा है वो अपने एक ही हाथ से जो सारे ट्रायल हैं उसको क्लियर कर रहा है। एंड अगर ये चीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहा, मतलब चलता रहा, तो ये जो बंदा है वो सारे हाई रैंकर्स के रिकॉर्ड को ब्रेक कर देगा। उसके ऐसे कहने के साथ ही हमें फिर से हमारी युआन की फाइट दिखाई जाती है, जिसने एक मॉन्स्टर के गले को काट दिया रहता है। उसके बाद उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने 14 राउंड को क्लियर कर लिया है। एंड देन एक और नोटिफिकेशन आता है, उसमें बताया जाता है कि आपने 15 राउंड को क्लियर कर दिया है। फिर हमें हमारी युआन को दिखाया जाता है जो लिटरली बहुत ज़्यादा बैडेस्ट लग रहा होता है। उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे पूछा जाता है कि क्या आप नेक्स्ट राउंड को चैलेंज करना चाहते हैं, जिसके जवाब में जो युआन रहता है वो कह देता है कि हाँ, मैं इस राउंड को भी चैलेंज करना चाहता हूँ। वो उस राउंड को चैलेंज करने के बाद वो अपनी कोलोसल फायर स्किल को अपने एयरकेन शॉट के साथ मिला लेता है एंड कोलोसल शॉट का एक अटैक करता है, जिससे सामने वाला जो मॉन्स्टर रहता है वो तुरंत ही मर जाता है। हमें दिखाया जाता है जो युआन है वो फिर से बहुत सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है एंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। वो ब्लास्ट जैसे ही ख़त्म होता है हमें बताया जाता है कि जो युआन है उसने और भी कुछ फ्लोर को क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद हमें फिर से युआन को दिखाया जाता है जो कुछ मॉन्स्टर को मार रहा होता है। वो जैसे ही उन सारे मॉन्स्टर को मार देता है हमें उसके सामने एक बंदे को दिखाया जाता है जो घुटने के बल में बैठा रहता है और बोलता है कि ये दूसरी बार है कि मैं किसी बंदे से हारा हूँ। इससे पहले कोई भी बंदा मेरे को हरा नहीं पाया था, बस वो सन वुकोंग था जिसने मेरे को हराया था। मैं अगर सही बोलूँ तो सफ़ेद बालों वाला बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल था। उसके साथ मैंने जो फ़ाइट की थी वो मेरी लाइफ की सबसे ज़्यादा अच्छी फ़ाइट थी, बट उसे भी मेरे को हराने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। पर इस बार तुमने मेरे को बहुत ज़्यादा आसानी से हरा दिया, तो इस बात को मैं देख कर ये कह सकता हूँ कि तुम उससे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो। फिर हमें युआन को दिखाया जाता है जो उस बंदे की सारी बात सुन लेता है एंड उसके बाद उस बंदे से कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं हरा पाता अगर जो तुम्हारी स्वॉर्ड है वो पुरानी नहीं हुई रहती। इसे सुनने के बाद जो सामने वाला बंदा रहता है वो हमारे युआन को कहता है कि वाह, ये कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट था, पर ये एंड में कुछ भी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुम विनर हो और मैंने ये देखा है तुमने मुझे हराने में अपनी पूरी पावर का यूज़ भी नहीं किया। बट मैं फिर भी से तुम्हारा बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि तुमने मेरे साथ इतनी अच्छी फ़ाइट की और मुझे फिर से हंसने का मौका दिया। जैसे ही वो बंदा ये सारी बातों को बोलता है, जो हमारा युआन रहता है उसके पास जाता है एंड उसकी आंखों में हाथ रख देता है एंड कुछ नहीं कहता। फिर हमें दिखाया जाता है वो बंदा रहता है वो धीरे धीरे करके गायब हो जाता है। वो बंदा जैसे ही वहाँ पर से गायब होता है हमारे युआन के पास बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं। जैसे कि पहला मैसेज में उसे बताया जाता है कि जो आपका लेवल है वो अप हो चुका है एंड सेकंड मैसेज में उसे बताया जाता है कि आपके जितने भी सारे स्टैट्स हैं उन सबको 1+ किया जा रहा है। एंड उसके बाद थर्ड मैसेज में उसे बताया जाता है कि आपका हेवन स्लेइंग स्टार का कंप्लीटेशन रेट 4.78% से बढ़ चुका है। एंड उसके बाद हमारे युआन के पास फोर्थ नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने 19 ट्रायल को पास कर लिया है। इस नोटिफिकेशन को सुनने के बाद जो हमारा युआन रहता है वो थोड़ा स्माइल करने लगता है और कहता है कि इस विक्ट्री के साथ मैं जो सन वुकोंग था उसके लेवल तक पहुंच चुका हूं, मतलब हम दोनों ही अब फर्स्ट पोजीशन पे हैं। बट मैं अभी हार नहीं मान सकता, मेरे को सबसे पहले 20 फ्लोर को क्लियर करना है, जिससे मैं जो सन वुकोंग है उसका रिकॉर्ड तोड़ सकूँ और उससे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकूँ। वो जैसे ही ऐसा बोलता है उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि क्या आप सेकेंड राउंड को चैलेंज करना चाहते हैं। जिसे सुनने के बाद जो युआन रहता है वो हाँ कह देता है एंड सेकेंड राउंड को भी चैलेंज कर देता है। जैसे ही युआन 20 फ्लोर को चैलेंज कर देता है उसी के बाद उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपको यहाँ पर 30 सेकंड दिए जा रहे हैं रेस्ट करने के लिए, आप 30 सेकंड के अंदर रेस्ट कर लीजिए एंड उसके बाद आप ऑटोमेटिकली 20th फ्लोर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद जो हमारा युआन रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड थोड़ा चिल्लाते हुए कहता है कि डैम इट, ये बंदे सही में मेरे को थोड़ा सा भी रेस्ट करना नहीं देना चाहते। ये सब बोलने के बाद जो युआन रहता है वो अपने आप को थोड़ा शांत करता है एंड देन उसके बाद थोड़ी देर बाद कहता है कि वेल, अगर मैं अच्छे से सोचूं तो ये लोग जो कर रहे हैं वो सही ही कर रहे हैं।
अगर हम पार्टिसिपेंट को यहाँ पर रेस्ट करने दें तो आसानी से नेक्स्ट फ्लोर को क्लियर कर सकते हैं। तो इन लोग का जो ये डिसीजन है वो एकदम सही है। ये सब सोचने के बाद जो U1 रहता है वो नेक्स्ट फ्लोर पर ऑटोमेटिकली टेलीपोर्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है जो नेक्स्ट फ्लोर रहता है वहाँ पर बहुत सारा इंटेंस माना गिरा रहता है। ये देखने के बाद जो U1 रहता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है एंड देन कहता है कि ज़रा देखो यहाँ का जो किलिंग इंटेंट है एंड जो माना है वो कितना ज़्यादा डेंजरस है। एंड अगर मैं सही सही कहूँ तो ये जो माना है वो मेरी पूरी बॉडी को गूज़बम्प दे रहा है। ये बोलने के बाद जो U1 रहता है वो सामने देखता है तो उसके सामने हमें एक गेट को दिखाया जाता है जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा रेडिस और आ रहा होता है। ये देखने के बाद जो U1 रहता है वो कहता है कि ओह तो वो जो बास्टर्ड है वो इसी के अंदर है। ये बोलने के बाद U1 अपना जो आइडेंटिफिकेशन स्किल है उसको ऑन कर लेता है एंड देन उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो आपका आइडेंटिफिकेशन स्किल है अब वो ऑन हो चुका है एंड इस वजह से जो आपकी आर्म है उसके अंदर जाइंट की पावर आ चुकी है। ये सब बताने के बाद जो नोटिफिकेशन रहता है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है एंड उसके बाद हमें U1 के सामने में उस गेट को दिखाया जाता है जिसके अंदर से लिटरली बहुत ही ज़्यादा रेडिस और आ रहा होता है। ये देख करके जो U1 है वो थोड़ा शॉक हो जाता है एंड उसी के बाद हमारे U1 के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो फाइनल बॉस है वो यहाँ पर अपेयर हो चुका है एंड उसके बाद हमें एक खतरनाक से मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो अब बहुत ज़्यादा ज़ोर से दहाड़ता है। जिस वजह से जो U1 रहता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड उसके बाद हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर रहता है वो हमारे U1 की तरफ सीधा अटैक कर देता है। U1 उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ आता देख लेता है तो उस मॉन्स्टर को अपने हाथों से रोकने का ट्राई करता है बट वो उस मॉन्स्टर को रोक नहीं पाता एंड थोड़ा दूर पीछे होकर गिर जाता है। इस सब को देख करके जो U1 रहता है वो मन में सोचने लगता है कि जरा देखो यहाँ पर मैं अपनी आइडेंटिफिकेशन स्किल का भी यूज़ कर रहा हूँ फिर भी ये जो मॉन्स्टर है वो मेरे को पुश बैक कर दे रहा है। इस हिसाब से ये जो मॉन्स्टर है वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। U1 ऐसा सोच ही रहा होता है कि वो जो मॉन्स्टर रहता है वो हमारे U1 की तरफ एक खतरनाक अटैक कर देता है जिससे जो U1 है वो थोड़ा पीछे होकर गिरने लगता है बट वो अपने आप को बचाने के लिए अपने जो हैंड्स रहता है उनको ज़मीन में डिग कर लेता है जिससे वो थोड़ा पीछे जाने से बच जाता है एंड उसके बाद जो U1 रहता है वो थोड़ा पास्ट का सीन याद करने लगता है। हमें उसके पास्ट में वुकोंग को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि सही में जो 20th फ्लोर है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक फ्लोर है क्योंकि उसके अंदर का जो मॉन्स्टर है वो लिटरली बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जब मैंने उस मॉन्स्टर के साथ फाइट की थी तब उस मॉन्स्टर ने मेरे ऊपर बस अपना एक ही अटैक किया था जिससे जो मेरी पूरी बॉडी है वो वहाँ पर पूरी तरीके से घायल हो गई थी एंड मैं आखिर में अपनी जो आइस थी उसी का यूज़ करके वहाँ पर बचा था। अगर मेरे पास ये आइस नहीं होती तो मैं सही में बोल रहा हूँ कि मैं वहाँ पर मारा जाता। ये सारी बातें बोलने के बाद जो वुकोंग रहता है वो हमारे U1 को उस मॉन्स्टर के बारे में और कुछ बातें बताने लगता है। वो बोलता है कि मैं श्योर हूँ ये जो मॉन्स्टर है उसका बस एक हेड है एंड एक टेल है बट इसका जो साइज़ है वो लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसके साइज़ के अंदर पूरी एक माउंटेन आ सकती है या फिर एक वैली आ सकती है एंड ये जो मॉन्स्टर है वो एक स्नेक मॉन्स्टर है बट इस चीज़ में मैं श्योर नहीं हूँ। मेरे ख्याल से ये एक डीमन मॉन्स्टर भी हो सकता है या फिर एक ड्रैगन मॉन्स्टर भी हो सकता है। जैसे ही सन वुकोंग ये सारी बातें बोलता है ये जो सीन रहता है वो फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। हमें वापस उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। ये देखने के बाद जो हमारा U1 रहता है वो मन में सोचने लग जाता है कि अब मेरे को पता चल गया है ये जो मॉन्स्टर है वो कौन सा मॉन्स्टर है। ये वही मॉन्स्टर है जिसके ऊपर जो सुसानो है उसने सील लगाया था। सो हे गाइस, जिसको यहाँ पर पार्ट समझ नहीं आया मैं उसको बता दूँ ये सीधा सीधा एक मैथोलॉजी से लिया गया है। जो सुसानो है वो एक प्रकार का गॉड है जैपनीज़ कल्चर में और उसने एक मॉन्स्टर के ऊपर सील लगाया था। वो एक प्रकार का ड्रैगन मॉन्स्टर था तो इसी का सीधा सीधा इंस्पिरेशन यहाँ पर लिया गया है। तो इसी के साथ फिर से हम अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही U1 को इस मॉन्स्टर के बारे में रियलिटी याद आता है वो सोचता है कि सही में ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पर हो सकता है। U1 ऐसा बोलने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है उन लोगों को गाली देने लगता है एंड कहते हैं कि सही में वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो बहुत ज़्यादा कुत्ते हैं। उन लोग के मन में जो भी आता है वो लोग बस वही करते हैं चाहे उससे पार्टिसिपेंट्स को कितनी ज़्यादा तकलीफ हो। जैसे ही U1 ये बातें सोचता है उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें वापस उसको बताया जाता है कि प्लीज़ आप यामातो नो उरोचीज़ के 8th हेड को डिफीट कीजिए। तो गाइज यहाँ पर मैं फिर से बता दूँ ये जो मॉन्स्टर है उसका नाम है यामातो नो उरोचीज़ और ये इसका 8वां हेड है। मतलब कि ये जो मॉन्स्टर है वो रियल मॉन्स्टर नहीं है, बस उस मॉन्स्टर का एक पार्ट है। तो फिर इसी के साथ हम फिर से अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही ये जो नोटिफिकेशन रहता है वो ख़त्म होता है हमें उसके बाद फिर से हमारे U1 को दिखाया जाता है जो उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा रहता है एंड उस मॉन्स्टर को देख करके रहता है कि जो देखो ये जो मॉन्स्टर है उसका साइज़ कितना ज़्यादा बड़ा है। सही में ये जो मॉन्स्टर है उसको मारना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। U1 जैसे ही ऐसा बोलता है हमें उस मॉन्स्टर का चेहरा दिखाया जाता है जो लिटरली बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है एंड देन वो जो मॉन्स्टर रहता है वो हमारे U1 की तरफ अटैक करता है। U1 उसके अटैक को डॉज करता है एंड फिर मन में सोचने लगता है कि जो देखो ये जो मॉन्स्टर है वो बस अभी एक सिंगल हेड का है, मतलब इसकी जो बाकी की बॉडी है वो अभी यहाँ पास नहीं है, फिर भी से ये कितना ज़्यादा फास्ट एंड ख़तरनाक है।
अगर यहाँ पर मैंने एक सिंगल मूव भी गलत किया तो शायद तक मैं यहाँ पर मारा जाऊँगा। वो जैसे ही ऐसा बोलता है, वो जो मॉन्स्टर रहता है वो फिर से हमारे यू1 की तरफ अटैक कर लेता है। जो हमारा यू1 रहता है वो उसके अटैक को डॉज करता है एंड देन यू1 उस मॉन्स्टर के ऊपर एक स्लाइस मार देता है। बट यू1 की स्लाइस खाने के बाद भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता, उल्टा वो मॉन्स्टर हमारे यू1 की तरफ अटैक कर देता है। जिसे देखने के बाद जो यू1 रहता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है एंड बहुत ज़्यादा मुश्किल से उसके जो अटैक है उसको डॉज करता है। फिर वो मॉन्स्टर के साथ बात करते हुए कहता है कि ज़रा देखो, तुमने यहाँ पर जो अपना अटैक था उसे मिस कर दिया, बट मैं यहाँ पर अपना जो अटैक है उसको मिस नहीं करूँगा। ये बोलने के बाद जो हमारा यू1 रहता है वो अपने डार्क डिवाइन क्रिस्टल को एक्टिवेट कर लेता है एंड जो अपनी स्वॉर्ड रहती है मिडनाइट स्टील उसका यूज़ करके वो जो मॉन्स्टर रहता है उसके ऊपर एक स्लाइस कर लेता है। बट वो उस मॉन्स्टर को उस स्लाइस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जिसे देखने के बाद जो यू1 रहता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है। बट टू सी विच वो जो मॉन्स्टर रहता है वो दोबारा से हमारे यू1 की तरफ अटैक कर लेता है। बट यू1 उसके अटैक को डॉज करता है एंड देन वो मन में सोचने लगता है कि ज़रा देखो, यहाँ पर मैं अपनी स्वॉर्ड के अंदर डार्क डिवाइन क्रिस्टल के बाहर को भी मर्ज कर रहा हूँ, फिर भी से मैं इसके स्केल्स को नहीं काट पा रहा हूँ। सही में इसका जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सब सोचने के बाद जो यू1 रहता है वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता है एंड उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत सारा स्लाइस करने लगता है। बट वो जो मॉन्स्टर रहता है उसके ऊपर बहुत ही कम खर हो जाता है। इन सब चीज़ों को देख करके जो यू1 है वो कहता है कि सही में ये जो ट्रायल है उसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसको शायद ही कोई कंप्लीट कर पाएगा। मेरे ख्याल से ये जो मॉन्स्टर है उसको बीट करना इम्पॉसिबल है। यू1 ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच वो जो मॉन्स्टर रहता है वो हमारे यू1 की तरफ अटैक कर देता है, जिसे यू1 बहुत ज़्यादा मुश्किल से डॉज करता है एंड देन दोबारा से अपने मन में सोचने लगता है कि हाउएवर ये चाहे अब कितना भी हार्ड हो, मुझे कुछ भी करके ये जो मॉन्स्टर है आज उसे मारना है। अब चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मेरे को पता है इस वर्ल्ड में कोई सभी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता, बस हमें उसे करने के लिए उसका कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना पड़ता है। ये बोलने के बाद जो यू1 रहता है वो अपनी सिंड्री साई को फुल मोड में एक्टिवेट करने लगता है एंड कहता है कि मेरे को इस मॉन्स्टर की बॉडी में कुछ ना कुछ वीक पॉइंट तो ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई वीक पॉइंट ना हो। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि उसी बीच हमें वहाँ पर सूरी को दिखाया जाता है, जो हमारे यू1 को देख करके स्पीचलेस हो जाती है एंड देन वो थोड़ी देर तक शांत रहती है। फिर कहती कि वाह, आखिर में ये जो बंदा है उसने अटैक करना क्यों स्टॉप कर दिया? क्या उसे रियलाइज़ हो गया कि उसने बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन लिया था? 20th फ्लोर में आने का वो चाहता था तो 19th फ्लोर के अंदर रुक सकता था, क्योंकि उसकी जो अचीवमेंट थी वो ही बहुत ज़्यादा बड़ी थी, वो फर्स्ट रैंक के बराबर में था। बट उसने अपनी सेल्फिशनेस के कारण ये जो मॉन्स्टर है उसे भी चैलेंज कर लिया एंड मेरे ख्याल से अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो वो जो बंदा है तो यहीं पर मारा जाएगा। ये सब बोलने के बाद जो सूरी रहती है वो हमारे यू1 को प्लेयर किट के अंदर देखने लगती है एंड उसे देख करके अपने मन में कहती कि काश ये जो बंदा है वो यहाँ पर गिव अप कर दे एंड इस ट्रायल से बाहर आ जाए। इसने पहले ही बहुत ज़्यादा अचीवमेंट अनलॉक कर चुका है। वैसे बोल ही रही होती है कि उसे हमारे यू1 का आवाज़ सुनाई देता है जो कह रहा होता है कि फाउंड इट, मैंने आखिर में इसे ढूंढ ही लिया। ये सुन करके जो सूरी रहती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है एंड शॉक हो जाती है एंड कहती है कि व्हाट, आखिर में इस बंदे ने क्या ढूंढ लिया? सूरी के ऐसा कहने के बाद ही हमें फिर से हमारे यू1 को दिखाया जाता है। जो यू1 रहता है वो अपनी सिंड्री साई को फुल पावर में एक्टिवेट कर रहा होता है और उसने अपना जाइगेंटिफिकेशन स्किल भी ऑन कर लिया रहता है। वो ज़मीन पे एक बहुत ज़ोर से पैर मारता है एंड जो रिची रहता है उसकी बॉडी की तरफ जंप करने लगता है। इन सब चीज़ों को ऐसा होते हुए देख करके जो सूरी रहती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं एंड कहती है कि क्या ये जो बंदा है वो रुचि के हार्ट की तरफ अटैक कर रहा है? उसके ऐसा कहने के बाद हमें फिर से हमारे यू1 को दिखाया जाता है। जो यू1 रहता है वो रुचि की तरफ अटैक करने बढ़ जाता है एंड मन में सोचता है कि यहाँ पर ओरोची का बस एक ही पार्ट है जहाँ पर स्केल नहीं है, मेरे को वहीं पर एम करना पड़ेगा एंड उसको वहाँ पर मारना पड़ेगा। ये बोलने के बाद जो यू1 रहता है वो अपनी सारी पावर को इकट्ठा करता है एंड जो ओरोची रहता है उसके उस पार्ट को मार देता है। जैसे ही यू1 का शॉट ओरोची के उस पार्ट पे हिट करता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगता है। फिर जैसे ने वहीं पर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हमारे यू1 का आवाज़ सुनाई देता है जो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि इस वर्ल्ड में बहुत सालों पहले एक सिनेस्टर सेक रहा करता था जिसकी जो बॉडी थी वो इतनी बड़ी थी कि उसके अंदर पूरे 8 माउंटेन आ जाया करते थे एंड भले वो एक स्नेक था बट उसके अंदर इतना ज़्यादा दिमाग था कि वो स्पेल एंड इन्चेंटमेंट्स को भी क्राफ्ट कर लिया करता था। उसने एक बारी वर्ल्ड के ऊपर अटैक कर दिया जिस वजह से ये जो वर्ल्ड है वो पूरी तरीके से डिज़ास्टर में बदल गया था एंड चारों तरफ बस लोगों की चीखें ही गूंज रही थी। इन सारी चीखों को सुनने के बाद यहाँ पर एक बंदा आया जिसका नाम था सुसानो। वो एक हाई रैंकर था। उसने उस मॉन्स्टर के साथ बहुत तगड़ी फाइट की एंड उस मॉन्स्टर की सोल को सील कर दिया एंड ये जो वर्ल्ड था उसको इस मॉन्स्टर से बचा लिया। एंड ओरोची को मारने के लिए सुसानो ने एक मिस्टीरियस शॉट का यूज़ किया था जो कि इम्पॉसिबल टू ब्रेक थी, मतलब वो शॉट को कभी तोड़ा नहीं जा सकता था। एंड उस शॉट के पास एक एबिलिटी थी, वो ये थी कि वो मिस्टीरियस शॉट किसी भी मॉन्स्टर की सोल को सील कर सकती थी। ये सारी बातें बोलने के बाद जो यू1 रहता है वो थोड़ी देर शांत रहता है एंड उसके बाद अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि
सुसानो ने उस मॉन्स्टर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से फाइट की थी, बट सुसानो उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से मार नहीं पाया था। सुसानो ने उसकी सोल के बहुत सारे टुकड़े कर दिए थे एंड सुसानो ने जो ओरोची है उसके हार्ट के पास एक बहुत गहरा निशान छोड़ दिया था। वो जो निशान था वो उसके सारी बॉडीज़ में ट्रांसफ़र हो गया, मतलब वहाँ पर एक बहुत गहरा चोट लगा था जो कभी भी हील नहीं हुआ, जिसका फ़ायदा आज मैंने उठाया। मैंने भी उस ओरोची को वहीं पर मारा जहाँ पर जो उसका बॉडी है वो हील नहीं हो सकता था एंड वहाँ पर उसका स्केल भी नहीं था, तो इसीलिए मेरे को वहाँ पर हमला करना बहुत ज़्यादा ईजी था और मैंने उसको बहुत आसानी से मार दिया। ये बोलने के बाद जो हमारा युवन रहता है वो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और बहुत ज़्यादा घायल हालत में वहीं पर बैठ जाता है। जैसे ही जो युवन है वो बहुत ज़्यादा घायल होकर वहाँ पर बैठ जाता है, हमें उसी के बाद सूरी को दिखाया जाता है जो हमारे युवन को देखकर बोल रही होती कि ये इम्पॉसिबल है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। उसका ऐसा बोलने के साथ हम फिर से हमारे युवन को देखते हैं जिसके पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं। उसके बाद सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है कि आपने जो यामातो ओरोची का 8 हेड था उसे ख़त्म कर लिया है, इस कारण से जो आपका लेवल है वो भी अप हो चुका है। एंड देन उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो आपका हेवन स्लिंग स्टार है उसका कंप्लीटेशन रेट 12% से इंक्रीज़ हो चुका है एंड जो आपके बाकी जितने भी स्टेट थे वो भी 1 पॉइंट से इंक्रीज़ हो चुके हैं। एंड उसके बाद हमारे युवन के पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने ये जो ट्रायल है उसे पास कर दिया है और तो और आपने एक बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल अचीवमेंट को अनलॉक किया है। इस वजह से ये जो कोलोसियम है उसमें आपका जो नेम है उसको लिखा जाएगा। एंड जैसे ये सारे नोटिफिकेशन ख़त्म होते हैं हमें उसके बाद हमारे युवन को दिखाया जाता है जिसका लेवल रहता है अभी 69 एंड बाकी की स्टैट्स आप देख ही सकते हैं। फिर जो युवन रहता है वो अपने लेवल को देखने के बाद कहता है कि वाओ, जो मेरा लेवल था वो अब 69 हो गया है, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, जो मेरा लेवल है वो अब 60+ हो चुका है। इस हिसाब से जो मेरा लेवल बढ़ने का स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा एंड मेरे को अब बस 31 लेवल चाहिए 100 लेवल रीच करने के लिए। सही में ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था मैं उसकी तुलना में बहुत ही जल्दी लेवल अप कर पा रहा हूँ। जैसे ही जो युवन है वो अपनी सारी बातें कंप्लीट करता है उसी के बाद हमें उसके बीच में सूर्य का आवाज़ सुनाई देता है जो कहते हैं कि पार्टिसिपेंट युवन। इस बात को सुनने के बाद जो युवन है वो शांत हो जाता है एंड कुछ भी नहीं कहता। फिर हमें उसके सामने में सूर्य को दिखाया जाता है एंड देन जैसे ही जो युवन है वो सूर्य को देखता है वो थोड़ा स्माइल करता है एंड अपने मन में कहता है कि सूर्य, ये तो एग्जामिनर सूर्य है। युवन ये सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच जो सूर्य रहती है वो हमारे युवन के थोड़े पास हो जाती है एंड उससे कहती है कि आखिर में तुमने यामातो ओरोची को डिफीट कैसे किया एंड आखिर में तुम्हें उसके स्केल के गैप के बारे में कैसे पता चला। इसके जवाब में जो हमारा युवन रहता है वो सूर्य के थोड़ा और पास हो जाता है एंड उससे कहता है कि ये जो टावर है वो कभी भी एक ऐसा मिशन नहीं लाएगा जिससे जो पार्टिसिपेंट है वो कंप्लीट ना कर सके। इसी चीज़ को मैंने ट्राई करने के लिए ये जो ओरोची का 8 हेड है उसके साथ फाइट किया एंड मेरे को ये भी जानना था कि ये कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, इसीलिए मैंने ओरोची के साथ फाइट की एंड मेरे को मेरा जो आंसर है वो इसकी वजह से मिला। ये बोलने के बाद जो युवन रहता है वो अपना सिंड्रेस आई एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देख करके जो सूर्य रहती है वो थोड़ा हैरान हो जाती है एंड कहती है कि तुम्हारे पास गोल्डन सिंड्रेस आई है, आखिर में तुम्हारे पास कैसी आई। जिसे सुनने के बाद जो युवन रहता है वो कहता है कि ये अभी भी गोल्डन नहीं है, भले ये सिंड्रेस आई है। जिसे सुनने के बाद जो सूर्य रहती है वो हमारे युवन को तो कुछ नहीं कहती, फिर वो अपने मन में कहती कि ये जो बंदा है उसके पास आइडेंटिफिकेशन स्किल भी है एंड सिंड्रेस आई भी है। आखिर में ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसा बंदा है जिसके पास टॉप 2 हाई रैंकर्स की मेन स्किल्स हैं। ये सब बातें मन में सोचने के बाद जो सूरी रहती है वो हमारे युवन को देखने लगती हैं एंड उसे देख कर कहते हैं कि मेरे ख्याल से या तो तुम ओलंपस के होगे या तो हेवन के होगे या फिर तुम द ग्रेट सेसन वुगोंग के सक्सेसर होगे। मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ हो सकता है। एंड इसी के साथ मेरे को वो रीज़न भी अच्छे से समझ में आ गया कि आखिर में तुम ओरोची को कैसे हरा पाए। मेरे ख्याल से तुम उसके सक्सेसर होगे एंड उन्हीं हाई रैंकर्स ने तुम्हें इसका जो वीकनेस है उसे बताया होगा। इन सब बातों को सुनने के बाद जो हमारा युवन रहता है वो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है एंड कुछ नहीं बोलता। फिर जो सूरी रहती है वो अपना बात कंटिन्यू करते हुए कहती कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ के एग्जामिनर हूँ, तो मैंने यहाँ पर जो भी कुछ देखा मैं उन सब चीज़ों के बारे में बाहर किसी को भी नहीं बताऊँगी और मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन को भी लीक नहीं करूँगी, तो तुम चिंता मत करो। ये सब सुनने के बाद जो युवन रहता है वो कहता है कि मेरे ख्याल से जो सूरी है उसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। युवन कैसे सोचने के बाद हमें फिर से सूरी को दिखाया जाता है जो अपनी बैग से एक तो स्वॉर्ड को निकालती हैं एंड कहती कि देखो ये जो स्वॉर्ड है वो मुझे एडमिनिस्ट्रेटर ने दी थी एंड ये एडिशनल रिवॉर्ड है इस 20 फ्लोर को क्लियर करने का। एंड जब एडमिनिस्ट्रेटर ने मुझे ये स्वॉर्ड दी थी तब उन्होंने बोला था कि कोई भी बंदा जब 20 फ्लोर को क्लियर कर देगा तब तुम उसे ये स्वॉर्ड दे देना। पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि कोई भी बंदा ये जो फ्लोर है उसको क्लियर कर पाएगा क्योंकि इसके अंदर ओरोची रहता है। बट इन दी एंड ये जो फ्लोर है उसे तुमने क्लियर कर लिया, इसीलिए ये जो स्वॉर्ड है मैं अब उसे तुम्हें दे रही हूँ। ये बोलने के बाद जो सूरी रहती है वो स्वॉर्ड को हमारे युवन को दे देती है एंड कहती कि मुझे भी नहीं पता ये जो स्वॉर्ड है वो अंदर से कैसी दिखती होगी,
क्योंकि आज तक मैंने भी ये जो स्वॉर्ड है उसको कभी खोल कर नहीं देखा। ये सुनने के बाद जो युआन रहता है वो स्वॉर्ड को खोलता है, तो जो स्वॉर्ड रहता है वो भी से टूटा रहता है। जिसे देखने के बाद जो सूरी रहती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है एंड कहती है कि हाँ, आखिर में जो स्वॉर्ड है वो कैसे टूटा हुआ है। जिस बात को सुनने के बाद जो युआन रहता है वो उसको तो कुछ नहीं कहता, बट मन में सोचने लगता है कि देखो ये जो चीज़ है वो मेरे पास आ गई है। जैसे ही जो युआन है वो ये बात को बोलता है, उसके बाद हमें उस स्वॉर्ड का डिस्क्रिप्शन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो इसका नेम है वो लिखा रहता है। जिसका नेम है वो रहता है टोस्का स्वॉर्ड एंड ये इसका बस एक पीस है। उसके बाद हमें इसके बारे में और बताया जाता है। इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि ये जो स्वॉर्ड है उसको बहुत लंबे समय पहले सुसानो के द्वारा यूज़ किया गया था, जो यमातो है उसको सील करने के लिए। एंड इसी बीच जो ये स्वॉर्ड है उसका बहुत सारे पीसेस हो गए थे एंड इसी वजह से ये जो स्वॉर्ड है वो अभी ब्रोकन स्टेट में है। पर इसके बावजूद भी ये जो स्वॉर्ड है वो अभी भी कमज़ोर नहीं है एंड अगर आपको इसके रियल पावर का यूज़ करना है तो आपको इसके बाकी के पीसेस ढूंढना पड़ेंगे। उसके बाद आप इसकी रियल पावर को अनलॉक कर पाओगे। इस स्वॉर्ड के बारे में ये सब पढ़ने के बाद जो हमारा युआन रहता है वो स्वॉर्ड को अपनी इन्वेंट्री के अंदर डाल लेता है एंड कहता है कि अच्छा हुआ ये जो चीज़ है वो मुझे मिल गया, अब इसके साथ जो मेरा प्लान है वो और भी बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। युआन जैसे इस बात को बोलता है हमें उसी समय फिर सूरी का आवाज़ सुनाई देता है, जो हमारे युआन से पूछती है कि क्या तुम्हें इस शॉट को लेकर कोई कंप्लेंट्स नहीं है, एंड अगर कंप्लेंट्स नहीं है तो क्या मैं इस चीज़ के बारे में एडमिनिस्ट्रेटर को बता सकती हूँ। जिसे सुनने के बाद जो हमारा युआन रहता है वो कह देता है कि हाँ, तुम ये सब चीज़ों के बारे में एडमिनिस्ट्रेटर को बता सकते हो और ये जो शॉट है वो मेरे लिए इनफ है। युआन कैसे बोलते हैं हमें युआन के मन की आवाज़ सुनाई देता है, जहाँ पर युआन बोल रहा होता है कि ये जो रिवॉर्ड था वो तो बस एडिशनल रिवॉर्ड था एंड जो मेरा रियल रिवॉर्ड है वो तो मेरे को कुछ देर में मिल ही जाएगा। युआन के ऐसा बोलने के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि जो युआन है उसके पास बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं। पहले मैसेज में बताया जाता है कि आपने जो फर्स्ट फ्लोर है उसका जो ट्रायल है उसे कंप्लीट कर लिया है, इस वजह से आपको 20,000 पॉइंट दिए जा रहे हैं एंड आपके जितने भी सारे स्टैट्स हैं उनको 2+ किया जा रहा है। ये नोटिफिकेशन जैसे ही ख़त्म होता है हमारे युआन के पास एक और नोटिफिकेशन आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि आपको ओरोची के 8 कॉपी का एक हार्ट भी मिला है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जो युआन है उसके हाथ में एक हार्ट आ जाता है जो बहुत ज़्यादा साइन करने लगता है, जिसे देखने के बाद जो युआन रहता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद हमें ओरोची के 8 हार्ट के बारे में बताया जाता है। इसमें लिखा होता है कि जो यमातो ना ओरोची है उसका 8 हार्ट को सुसाना द्वारा सील किया गया था एंड डिवाइड किया गया था एंड इसके अंदर एक बहुत खतरनाक पॉइजन है। जैसे ही जो युआन रहता है वो इस चीज़ को पढ़ता है वो बहुत ज़्यादा स्टॉक हो जाता है एंड कहते हैं कि हाँ, क्या इसके अंदर एक पॉइजन है, तो आखिर में मैं इसको कंज्यूम कैसे करूँ एंड क्या मैं इसका यूज़ कर भी सकता हूँ या फिर इसका मैं यूज़ नहीं कर सकता। बट अगर मैंने किसी तरीके से ये जो पॉइजन है उसको न्यूट्रलाइज़ कर दिया तो मेरे ख्याल से ये जो हार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मेडिसिन बन जाएगा। यहाँ तक कि ये जो मेडिसिन है उसे लेने के लिए जो हाई रैंकर्स हैं वो भी मेरे से फाइट करने आ जाएंगे। युआन ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच हमें सूरी का आवाज़ सुनाई देता है, जो हमारे युआन से कहते हैं कि युआन, मैं अगर सही से बोलूँ तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि आखिर में तुम्हें ये ओरोची का हार्ट एक रिवॉर्ड के रूप में कैसे मिल गया। बट अब ये साफ़ है कि ये चीज़ तुम्हें एक रिवॉर्ड के रूप में मिल चुका है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, पर तुम इसे कंज्यूम करते टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान रखना और इसे कंज्यूम करने का कुछ न्यू मेथड ढूंढना, क्योंकि इसे तुम पुराने मेथड से कंज्यूम नहीं कर पाओगे। इस बात को सुनने के बाद जो हमारा युआन रहता है वो भी उसको थैंक यू कह देता है एंड बोलता है कि थैंक यू यूरी तुम्हारी एडवाइस के लिए। ये सुनने के बाद जो यूरी रहती है वो स्माइल कर देती है। फिर हमें युआन को दिखाया जाता है जिसके सामने में एक पैनल खुला रहता है जिसमें उसे लिखा रहता है कि क्या आप नेक्स्ट फ्लोर में जाना चाहते हो। जो हमारा युआन रहता है वो भी यस क्लिक करने वाला रहता है, पर उसी समय जो उसका एग रहता है वो रिएक्ट करने लगता है। युआन के पास कुछ मैसेजेस आने लगते हैं जिसे देख करके जो युआन है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उन मैसेजेस में लिखा रहता है कि जो आपका एग है वो अब रिएक्ट कर रहा है, जो आपका एग है वो भी बहुत ज़्यादा भूखा है, वो यहाँ पर के सब चीज़ को खा जाएगा। इस चीज़ को सुनने के बाद जो युआन रहता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। अनमन में कहता है कि आखिर में यहाँ पर क्या होने वाला है। फिर युआन के पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपके पास जो मिस्टीरियस एग है उसने जो अपनी प्रेजेंस है उसे रिवील कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के आने के साथ ही हमें दिखाया जाता है जो युआन है और सूरी है उसके आसपास बहुत सारा माना इकट्ठा होने लगता है। ये देख करके जो सूरी रहती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है एंड कहती कि आखिर में ये एनर्जी क्या है और यहाँ पर सोने क्या वाला है। ये सुनने के बाद जो युआन रहता है वो मन में सोचता है कि क्या जो एग है वो अभी हैच नहीं हो रहा। जब मेरे पास ये नोटिफिकेशन आया कि जो एग है वो अपना अपीयरेंस रिवील कर रहा है तो मेरे को लगा कि जो मेरा एग है वो अब हैच कर रहा है, पर ये जो हैच नहीं कर रहा तो आखिर में जो इसका अपीयरेंस रिवील का मतलब क्या है। ये सोचने के बाद जो युआन रहता है वो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड जैसे ही वो सामने देखता है तो वहाँ पास एक बहुत ज़्यादा बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जिसके बहुत सारे दांत रहते हैं एंड बहुत सारी आँखें रहती हैं। जिसे देखने के बाद जो सूर्य रहती है वो लिटरली बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड कहती है कि आखिर में इस जैसा मॉन्स्टर इस टावर के अंदर कैसे आ सकता है। जो टावर है उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड सील लगी है, तो ये बंदा आखिर में अंदर कैसे आया। ये बोलने के बाद जो सूरी रहती है वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है, बट उसी बीच वहाँ पर युआन आता है एंड उसे कहता है कि रुको रुको, यहाँ पर कुछ मत करना। उसके ऐसा बोलने ही जो एग रहता है वो हमारे युआन को देखने लगता है
जैसे ही जो एग है वो हमारे यूआन को देखता है, यूआन के पास एक मैसेज आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो एग है वो ओरोचिस एड की डेड बॉडी को खाना चाहता है। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद जो यूआन रहता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो एग रहता है वो ओरोची की डेड बॉडी को खाने लगता है, जिसे देखने के बाद जो सूरी रहती है वो कहती कि क्या ये मॉन्स्टर जो मॉन्स्टर है उसकी बॉडी को खा रहा है। ये बोलने के बाद जो सूरी रहती है वो बहुत देर के लिए शांत हो जाती है एंड बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। एंड देन मन में सोचने लगते हैं कि अगर मैं सही सही बोलूँ तो मैंने ऐसा जो चीज़ है वो ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है एंड ना ही इस जैसी किसी चीज़ के बारे में कभी सुना है। और तो और आखिर ये जो मॉन्स्टर है वो इस बैरियर के अंदर कैसे है, क्या ये जो स्किल है वो यूआन की हो सकती है। ये सोचने के बाद जो सूरी रहती है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस टोन में हमारे यूआन से पूछती है कि रहती है वो हमारे यूआन से पूछते हैं कि क्या ये जो मॉन्स्टर है वो तुम्हारी स्किल का पार्ट है। इसे सुनने के बाद जो हमारा यूआन रहता है वो थोड़ा घबराते हुए कहता है कि सूरी जरा सुनो, मैं सही में ये तो नहीं कह सकता कि ये जो मॉन्स्टर है वो मेरी स्किल का पार्ट है, पर मैं ये बोल सकता हूँ ये मेरी स्किल से कुछ सिमिलर है। इसे सुनने के बाद सूरी कहती है कि आखिर में तुम क्या बोलना चाहते हो यूआन, तुम जो बोलना चाहते हो उसे सीधा सीधा बोलो। इस बात को सुनने के बाद जो हमारा यूआन रहता है वो सूरी को कहता है कि अगर मैं एकदम सच्ची सच्ची बोलूँ तो मेरे को भी नहीं पता ये जो चीज़ है आखिर मैं उसे क्या बोलूँ। हाँ, ये मेरे को बिलोंग करता है बट ये ना ही मेरे को स्किल का पार्ट है, बस ये एक रिवॉर्ड के रूप में है। इसे सुनने के बाद जो सूरी रहती है वो कुछ नहीं कहती, पर इसी के साथ हमें उस एग को दिखाया जाता है जो हमें यूआन को देखने लगता है, जिसे देख करके जो यूआन रहता है वो एग को कहता है कि क्या तुम अब फुल हो चुके हो। यूआन कैसे बोलते ही यूआन के पास 2 नोटिफिकेशन आ जाते हैं। पहला नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि जो एग है वो आपकी बातों को सुनने के बाद जो अपना सिर है उसको हिला रहा है। एंड जो सेकंड नोटिफिकेशन है उसमें बताया जाता है कि अब जो एग है वो कुछ गाना गा रहा है। जिसे सुनने के बाद जो यूआन रहता है वो थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि जरा देखो ये देखने में कितना ज़्यादा डेंजरस है, बट जो इसका बिहेवियर है वो एकदम बच्चे की तरह है, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये एग आखिर में है क्या। यूआन जैसे ही ये बात को बोलता है उसके पास एक और नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो एग है वो अब स्लीप में जा चुका है। इसे देखने के बाद जो यूआन रहता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है एंड देन फिर कहता है कि जरा देखो ये जो एग है वो सडनली अपेयर हो गया एंड जो मॉन्स्टर था उसको खा लिया एंड देन फिर सडनली डिसअपेयर हो गया। ये बोलने के बाद जो यूआन रहता है वो एग का स्टेटस विंडो देखने लग जाता है, जहाँ पर कुछ देखने के बाद जो यूआन रहता है वो मन में सोचने लगता है कि जरा देखो जो इसका हैचिंग रेट है वो अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। यूआन कैसे बोलते ही हमें उस एग का डिस्क्रिप्शन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एग है उसका हैचिंग रेट अब 13.58% हो चुका है। जिसे देखने के बाद जो यूआन रहता है वो कुछ नहीं बोल रहा होता, बट इसी बीच हमें सूर्य का आवाज़ सुनाई देता है जो यूआन के पीछे खड़ी होती है एंड सामने चलते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें इन सब चीज़ के बारे में पता है, क्या कि यहाँ पास क्या हुआ। जिसे सुनने के बाद जो हमारा यूआन रहता है वो सूर्य को रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ मेरे को थोड़ा सा ही पता है। जिसे सुनने के बाद जो सूर्य रहती है वो हमारी यूआन को तो कुछ नहीं कहती, बट मन में सोचने लगती है कि मैंने इस बारे में पहले ही सोचा था कि जो यूआन है वो सेकंड सन वुकोंग बन सकता है, बट अभी जो इसके पास पावर है उसे देखने के बाद मैं ये बोल सकती हूँ कि जो यूआन है वो सन वुकोंग के भी लेवल को डिफीट कर देगा एंड जो ओलंपस है उससे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। ये सब बातें सोचने के बाद सूरी हमारी यूआन की तरफ हाथ आगे बढ़ा देती हैं एंड देन यूआन से कहते हैं कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इन सीक्रेट्स के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी और यहाँ पास मैं तुमसे अब कोई सभी क्वेश्चन नहीं पूछूंगी। ये बोलने के बाद जो सूरी रहती है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती हैं एंड देन फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि आई होप, मुझे उम्मीद है कि मैं आगे जा करके ये न्यूज़ सुनूंगी कि जो यूआन है उसने एक बहुत ज़्यादा हाई प्लेस हासिल किया है। ये सारी बातें सुनने के बाद जो वहाँ यूआन रहता है वो मन में सोचने लगता है कि सही में ये जो सूरी है वो अभी भी वैसी ही है जैसी मेरी पास्ट लाइफ में थी। जब भी ट्रायल ख़त्म होता है जो सूरी है वो हमेशा ही इस तरीके से गुड बाय बोलती है एंड इसका जो ये तरीका है वो मेरे को लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एंड जो सूरी है वो सही में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर है। ये बोलने के बाद जो यूआन रहता है वो अपनी पास्ट बात को थोड़ा याद करता है एंड देन जो सूरी रहती है उसके साथ हाथ मिला लेता है एंड कहता है कि नाइस टू मीट यू एंड मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि हम आगे जा कर के भी मिलेंगे। ऐसा बोलने के बाद हमें वहाँ पर की रैंकिंग दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सन वुकोंग रहता है वो सेकंड रैंक में आ जाता है एंड जो यूआन रहता है वो फर्स्ट रैंक में आ जाता है। इसी के साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें बहुत सारे बंदों को दिखाया जाता है जो आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं कि क्या तुमने ये सुना कि जो फर्स्ट रैंक पिछले 1000 सालों में चेंज नहीं हुआ था वो आज जाकर चेंज हो चुका है। इसे सुनने के बाद एक बंदा कहता है कि हाँ मैंने भी ये सुना, मेरे को एक बंदे ने बताया था कि जो फर्स्ट रैंक है वो आज जाकर चेंज हो चुका है एंड मेरे को उस बंदे ने ये भी बताया था कि जिस बंदे ने ये जो रैंक है उसको चेंज किया है वो ट्यूटोरियल के अंदर फर्स्ट भी आया था।
ये सुनने के बाद जो सारे बंदे रहते हैं वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं। एंड देन फिर वो बंदा अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से जिस बंदे ने फर्स्ट प्लेस हासिल किया है वो बंदा सन वुकॉन्ग के लेवल का तो होगा ही होगा। ये सुनने के बाद एक और बंदा उसी बीच में कहता है कि क्या वो प्योर ब्लडेड हो सकता है। इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर एक बंदा रहता है जो उसके रिप्लाई में कहता है कि नहीं, ये जो बंदा है वो कोई प्योर ब्लडेड नहीं है। एंड ये बंदा एक अर्थधाम के प्लेस से आया है। मैंने इस प्लेस के बारे में आज तक कभी नहीं सुना। आखिर में ये जो प्लेस है वो कहाँ होता है। जिसे सुनने के बाद सामने वाला बंदा कहता है कि तुम इन सारी बातों को छोड़ो, क्या तुम्हें ये पता है ये जो बंदा है उसने फर्स्ट प्लेस हासिल किया था ट्यूटोरियल के दौरान। एंड मेरे ख्याल से ये बहुत जल्दी ही रैंकर बन जाएगा। इसको रैंकर बनने में सिर्फ कुछ साल ही लगेंगे। इस बंदे के ऐसा कहने के बाद ही ये जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम 9th फ्लोर के लैब्रिंथ को देख पाते हैं। हमें दिखाया जाता है वो जो प्लेस है वो अचानक से टूटने लगता है। हम फिर वहाँ पर हमारे युवान को देखते हैं जो अपना आइडेंटिफिकेशन स्किल यूज़ कर रहा होता है एंड जो मिडनाइट स्वॉर्ड है उसको यूज़ कर रहा होता है। वो कुछ चीज़ को मार देता है एंड देन उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने जो 9th फ्लोर है उसे आप क्लियर कर लिया है, इसी वजह से आपके लिए एक न्यू रास्ता ओपन हो रहा है। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद जो हमारा युवान रहता है वो हमें बताने लगता है कि ये जो लैब्रिंथ है 11th फ्लोर का, उसके अंदर जब आप इसको क्लियर कर देते हो तो आपको बहुत सारे रास्ते मिलते हैं। एंड हाँ, इन रास्तों में बहुत सारा चैलेंजेस है, पर इसमें मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा इसका जो रिवार्ड है वो इतना ज़्यादा बढ़िया होगा। ये बोलने के बाद जो युवान रहता है वो अपने मन में थोड़ा और बातें करने लगता है एंड दे कहता है कि चलो ये समय आ गया है कि मैं वो जो पर्सन है उससे मिलूँ। उसके ऐसे कहने के साथ ही ये जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम वेलकैरो को देखते हैं जो किसी को देख करके कुछ नहीं बोलता। हमें उसके सामने हमारे युवान को दिखाया जाता है जो लिटरली बहुत ज़्यादा चार्मिंग स्माइल कर रहा होता है। फिर वो स्माइल करते करते वेलकैरो से कहता है कि देखो बूढ़े आदमी, हमें यहाँ पास 1 महीने हो गए। इसे सुनने के बाद जो वेलकैरो रहता है वो शुरुआत में कुछ नहीं कहता एंड देन फिर जो युवान रहता है वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर आखिर में तुम्हारे पास आ गया, क्या तुम इस बात को जान करके खुश नहीं हो। ये बोल करके वो फिर से स्माइल करने लगता है। युवान की इस स्माइल को देखने के बाद जो वेलकैरो रहता है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है एंड युवान को देख कर कहता है कि ओह, आखिर मैं तुम्हें देख कर के खुश क्यों हूँ, आखिर में तुम इतने ज़्यादा सेमलेस हो और बहुत बड़े बास्टर्ड हो। एंड ज़रा थोड़ा देर रुको, मेरा जो काम है वो ख़त्म होने ही वाला है। इसे सुनने के बाद जो युवान रहता है वो ओके कह देता है एंड देन फिर हमें वेलकैरो को दिखाया जाता है जो कुछ चीज़ बना रहा होता है एंड उसके शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा होता है। एंड देन फिर वो हमारे युवान की तरफ देखने लगता है एंड थोड़ा कुछ मन में सोचने लगता है। फिर युवान से कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर गर्मी महसूस नहीं हो रही। इसे सुनने के बाद जो युवान रहता है वो कह देता है कि हाँ, मेरे को तो गर्मी महसूस हो रही है। जिसे सुन करके जो वेलकैरो रहता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि जरा देखो ये जो वर्कशॉप है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, बट युवान के चेहरे में ज़रा सा भी पसीना दिखाई नहीं दे रहा है। सीरियसली जिसका फायर रेजिस्टेंस है वो कितना होगा मैं ये सोच भी नहीं सकता। वैसा बोल करके हमारे युवान को देखने लगता है एंड देन फिर युवान से कहता है कि बाय द वे तुम्हें 9th फ्लोर को क्लियर करने में आखिर में 10 डेज़ क्यों लगे। जिसके जवाब में युवान कह देता है कि तुम में से इतना लंबा क्वेश्चन मत पूछो, मेरे को अभी इन सबको बताने का मन नहीं है। जिसे सुनने के बाद जो वेलकैरो रहता है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है एंड देन कहता है कि तुम ना बहुत ज़्यादा सेमलेस हो, अगर तुम्हें मुझसे कुछ चीज़ चाहिए तो तुम मेरे से थोड़ा सा अच्छे से तो बात ही कर सकते हो। ये सुनने के बाद जो युवान रहता है वो फिर से स्माइल करने लगता है एंड देन कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो मैं 9th फ्लोर को बहुत जल्दी क्लियर कर लेता, बट मेरे को वहाँ पर कुछ काम था इसलिए मैं वहाँ पर रुका था। एंड एग्जैक्टली वो काम ये था कि मेरे को कुछ नए रास्ते बनाने थे 9th फ्लोर को क्लियर करने को। इसे सुनने के बाद जो हमारा वेलकैरो रहता है वो हमारे युवान को देख करके मन में सोचने लगता है कि ज़रा देखो ये जो बंदा है वो लिटरली रिवॉर्ड के पीछे पागल है, इसे हर काम के लिए रिवॉर्ड चाहिए। ये सोचने के बाद वो हमारे युवान से कहता है कि मेरे को पता है तुम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा लालची हो एंड जो रिवॉर्ड है उसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, और मेरे को तो अब रियली जानना है कि आखिर में तुमने ये जो ट्रायल है उसे क्लियर कैसे किया। इसे सुनने के बाद जो हमारा युवान रहता है वो कह देता है कि मैं जब अपना नेक्स्ट ट्रायल कंप्लीट करके आऊँगा तब मैं इसके बारे में तुमको बता दूंगा। ये सुनने के बाद जो वेलकैरो रहता है वो अपना सिर उधर घुमा देता है एंड एक स्वॉर्ड को देखने लगता है और कहता है कि तो आखिर में ये जो स्वॉर्ड है वो तुम्हें नेक्स्ट ट्रायल के लिए चाहिए, आखिर में तुम नेक्स्ट ट्रायल के अंदर करना क्या चाहते हो। एंड हाँ, अगर मैं सही बोलूँ तो मैं इस तरह का वेपन पहली बार बना रहा हूँ। वेलकैरो की इन सारी बातों को सुनने के बाद युवान कहता है कि सही में ये जो स्वॉर्ड है वो माना का बहुत अच्छा सोर्स है, इसके अंदर जो माना है वो बहुत अच्छे तरीके से फ्लो हो सकता है। उसका ऐसे कहने के साथ ही हमें उस स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है जिसका भी नाम रहता है नेमलेस स्वॉर्ड। एंड इस स्वॉर्ड को बहुत सारे मटेरियल्स को यूज़ करके बनाया गया है एंड इसके अंदर जो माना कंडक्टिविटी है वो लिटरली बहुत ज़्यादा टेरिबल है
मतलब बहुत ज़्यादा डरावनी है एंड इस स्वॉर्ड को बहुत अच्छे तरीके से फोर्स किया गया है। इन सब नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद जो हमारा यू रहता है वो कहता है कि सही में इसकी जो माना कंडक्टिविटी है वो लिटरली बहुत ज़्यादा टेरिबल है। इसे सुन करके जो वेलकैरो रहता है वो कहता है कि टेरिबल माना कंडक्टिविटी, मतलब इसका जो माना रेजिस्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो इसी वजह से मैंने जो मटेरियल को यूज़ करके इस स्वॉर्ड को बनाया है उसका यूज़ बेसिकली आर्मर्स बनाने के लिए होता है। इसे सुनने के बाद जो हमारा यू रहता है वो स्वॉर्ड को पकड़ लेता है एंड कहता है कि मेरे ख्याल से इस वेपन ने तुमने टार, फियल, ऑब्सीडियन जैसे मेटल का यूज़ किया होगा। जिसे सुनने के बाद जो वेलकैरो रहता है वो कह देता है कि हाँ, मैंने इन्हीं सारे मेटल का यूज़ करके ये जो स्वॉर्ड है उसे बनाया है। ये सुनने के बाद जो हमारा यू रहता है वो उसको थैंक यू बोलता है एंड उसके बाद जो हमारा यू रहता है वो अपने एक स्किल ऑन कर लेता है जिसका नाम रहता है मैजिक स्वॉर्ड एंड देन वो अपनी पावर को उस स्वॉर्ड के अंदर डालने लगता है। वो जैसे ही उस स्वॉर्ड के अंदर अपनी पावर डालता है उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो आपकी मैजिक स्वॉर्ड एबिलिटी है वो यहाँ पर एक्टिवेट होने में फेल हो गई क्योंकि एक अननोन फोर्स आपकी माना को इस स्वॉर्ड के अंदर जाने से रोक रहा है। इसे देखने के बाद जो यू रहता है वो मन में कहता है कि ग्रेट, मैं जितना एक्सपेक्ट किया था ये उससे बहुत ज़्यादा बेटर है एंड मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये बोलने के बाद जो यू रहता है वो अपना स्वॉर्ड को अपनी इन्वेंट्री के अंदर डाल देता है। जिसे देख करके वेलकैरो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो, तुम्हें मेरे को थैंक्स नहीं बोलना चाहिए, थैंक्स तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरे को इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मेरे को न्यू चैलेंजेस मिल रहे हैं एंड नई नई चीज़ें बनाने का मौका मिल रहा है। आखिर में यहाँ पर तुम्हारे अलावा ऐसा कौन बंदा होगा जो ये सोचेगा कि जो आर्मर मटेरियल है उससे कोई वेपन बन सकता है। वेलकैरो इन सारी बातों को बोल ही रहा होता है कि उसी बीच जो यू रहता है वो उसकी बात को काट देता है एंड जो अपना हाथ रहता है उसके हाथ से टच कर लेता है एंड उसके बाद हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि आपने 10,000 एसगार्डियन बेस इसोफिटस ब्लैक स्मिथ को दिए हैं। इस नोटिफिकेशन के ख़त्म होते ही हमें वेलकैरो और हमारे यून को दिखाया जाता है। जो वेलकैरो रहता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा शौक रहता है एंड कहता है कि आखिर में ये चीज़ है क्या, एंड उसके हाथ में बहुत सारे पैसे रहते हैं जिसके जवाब में हमारा यून स्माइल करते हुए कहता है कि ये जो पैसे हैं उनको तुम प्लीज़ रख लो, नहीं तो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा क्योंकि मैं तुमसे हमेशा फ्री के आइटम ले जाता हूँ एंड ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा बुरा है। ये बोलने के बाद जो यून रहता है वो बहुत अच्छे से और स्माइल करने लगता है एंड देन वेलकैरो को कहता है कि ओ बूढ़े आदमी, अब मैं जा रहा हूँ और मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। यून कैसे बोलते ही जो हमारा वेलकैरो रहता है वो थोड़ा शौक रहता है। इसी के साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट रहता है। हम नेक्स्ट सीन में हमारे यून को देखते हैं जो एक पोर्टल के सामने खड़ा रहता है एंड देन वो उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है। पर उसी बीच हमारे यून के पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं। पहले नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि आपने जो 9 ट्रायल है अब उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, तो आखिर में आप नेक्स्ट ट्रायल में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। जिसके जवाब में जो हमारा यून है वो यस कर देता है एंड कहता है कि हाँ, मैं नेक्स्ट ट्रायल में जाना चाहता हूँ। वो जैसे ही ऐसा कहता है उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे पूछा जाता है कि आप आखिर में 10th फ्लोर के कौन सी लोकेशन पर जाना चाहते हैं, प्लीज़ अपना जो डेस्टिनेशन है उसको सिलेक्ट कीजिए। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद यून कह देता है कि मैं 10th फ्लोर के मरीम रियल्म के अंदर जाना चाहता हूँ। ये बोलने के बाद यून उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस के अंदर चला जाता है। जैसे वो उसके अंदर जाता है उसके पास और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं। पहले नोटिफिकेशन में उसे बताया जाता है जो आपको क्वालिफिकेशन है वो कंफर्म हो चुका है एंड आप जो 10th फ्लोर है अब उसके अंदर जा सकते हो। एंड उसके बाद उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आप 10th फ्लोर के अंदर टेलीपोर्ट हो रहे हो। एंड जो थर्ड नोटिफिकेशन है उसमें हमारे यून को बताया जाता है कि आप मरीम रियल्म के अंदर आ चुके हैं एंड आपका इसके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। उस नोटिफिकेशन के ख़त्म होते ही हमें मरीम रियल्म को दिखाया जाता है जहाँ पास लिटरली बहुत सारे बंदे रहते हैं। एंड इसके बाद हमें इस जगह के बारे में बताया जाता है। ये जो जगह है उसका नाम है वुहान ऑफ फेबिया एंड ये 10th फ्लोर का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। एंड ये जो 10th फ्लोर है वो एक कॉन्टिनेंट है जो पूरी तरीके से ओशन में घिरा हुआ है। एंड जो मरीम रियल्म है ये एक ऐसा जगह है जहाँ पास आप अपनी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी को बिल्ड कर सकते हो। और इसी के साथ साथ जो मरीम रियल्म है वो किसी दूसरे फ्लोर की तरह नहीं है। जो 10th फ्लोर है वो एकदम ही अलग है। जब आप इसमें एंटर करोगे तब इसका जो ट्रायल है वो तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा। इन नोटिफिकेशन के ख़त्म होते ही हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जिसमें से पहला वाला बंदा कह रहा होता है कि हम अपने कल्ट के लिए कुछ पीपल को रिक्रूट कर रहे हैं, क्या आप ड्रैगन स्वॉर्ड मटेरियल आर्टिस्ट क्रू को ज्वाइन करना चाहते हैं? एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम आपका बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे। उसके ऐसा बोलते ही हमें दूसरे बंदे को दिखाया जाता है। दूसरा बंदा कहता है कि द हाउस ऑफ जेंटलमैन स्वॉर्ड अपने टीम के लिए कुछ प्लेयर को रिक्रूट कर रहे हैं, क्या आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं? ये बंदा जैसे ही ऐसा बोलता है हमें एक और बंदे का आवाज़ सुनाई देता है जो कह रहा होता है कि जो हेवनली स्टील मटेरियल आर्ट स्कूल है वो भी अपने लिए ट्रेनर्स को रिक्रूट कर रहा है, क्या आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं? इस बंदे के ऐसा बोलने के बाद ही हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है
जिसमें बताया जाता है कि जो 10th फ्लोर का ट्रायल है वो अब स्टार्ट हो चुका है